जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो खुदा ने कहा था मैंने तुम्हें बड़े काम करने के लिए चुना है। मेरे साथ और भी यूथ था जिसको खुदा ने कहा था मैंने तुझे बड़ा काम करने के लिए चुना है। लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर थी ना साथ वाली, कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, उसके साथ सोना, उसके साथ सब गलत काम, चर्च में आके तालियां मारनी, बाहर जाके गलत काम करना और सोचना कि मैं भी, ये भी, सब एक जैसे ही थे। अगर मैं पवित्रताई में था, वो पवित्रताई में नहीं थे तो कोई फर्क नहीं लग रहा था, सबका जीवन सामान्य चल रहा था। क्योंकि अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको पवित्रताई में रहना पड़ेगा। अगर यहोवा ने एक निर्बल को चुना है, एक कमजोर को चुना है, तो आपको यहोवा को वो बुलाहट साबित करने के लिए उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको वचन में, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फास्टिंग में रहना पड़ेगा, पवित्रताई में रहना पड़ेगा। और जब मैं पवित्रताई में रहा, प्रेयर में रहा, फास्टिंग में रहा, जो सही था वो करता रहा, आज वो वही है जहां वो 20 साल पहले थे। और अब हर साल मुझे देख रहे हो मैं कहां जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आपका एक अंकुर नेवला जी का वीडियो आप लोग देखते जा रहे हैं। तो चलिए कुछ हम आगे मुझे बताने वाले हैं कि कल संडे का जो चर्च है उस चर्च में भविष्यवाणी होने वाला है। आप लोग 2026 में इस वीडियो को देखकर आप लोग जरूर पवित्रताई को प्राप्त करने वाले हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसे परमेश्वर कहते हैं कि जितना भी चर्च में जा रहे हो वो पवित्रताई से शुद्ध और शक्ति आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए कुछ हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा जो तूने हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सच्चे सहायक के रूप में तूने हर एक कलीसिया, हर मनुष्य पर उंडेल दिया प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में वास करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा बड़े कामों को करे। तेरा पवित्र आत्मा तेरी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करे परमेश्वर। हर एक जन जितने मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बन सके, तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सके परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में दे सकें। दोस्तों जितना भी मसीह प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। अभी प्रार्थना चालू है और प्रेयर ध्यान से सुने और ध्यान से प्रार्थना करें ताकि आप लोग को आशीर्वाद बना रहे। पहले इस वीडियो को आप लोग ऑनलाइन रहकर प्रार्थना को सुन सकते हैं। पहले आप लोग इस प्रार्थना को सुनिए और प्रेयर को शांति दिमाग, शांति माइंड से कीजिए। उसके बाद आप लोग को हम प्रेयर दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। इस तरह से इन्हें बनाए परमेश्वर, इस तरह से तैयार करें परमेश्वर। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए परमेश्वर, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे चिन्ह चमत्कारों के लिए, मिरेकल्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो परमेश्वर तूने इजराइलियों के जीवनों में बड़े मिरेकल्स किए, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो तूने डैनियल को छुड़ाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, यूसुफ को तूने छुड़ाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऊंचा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के बीच में तूने बिठाया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस तरह से डैनियल में खुदावन एक उत्तम आत्मा समाया हुआ था और यूसुफ के लाइफ में परमेश्वर एक उत्तम आत्मा उसे गाइड करता था, ऑनलाइन कलीसियों के जीवन में एक्सीलेंट स्पिरिट, उत्तम आत्मा काम करेगा और अपने जीवन के हर एक हिस्से में उत्तम एक्सीलेंट चीज़ों को देखने पाएंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट रिसीव करने पाएंगे। इनके रिश्ते एक्सीलेंट रिश्ते जुड़ेंगे। हे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, ये मेरा अंगीकार है कि तेरी एक्सीलेंट स्पिरिट, तेरा उत्तम आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। फेलियर जाता रहे, फेलियर स्पिरिट, बीमारियां जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, एक्सीलेंट स्पिरिट, एक्सीलेंट रिजल्ट ये अपनी लाइफ में देखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी दया, तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा अनुग्रह इन लोगों के जीवनों से हमेशा झलकता रहे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं और मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपके टूटे मनों को जोड़ेगा, खुदावंद रिन्यू करेगा,
रीबिल्ड करेगा परमेश्वर, एक नई सृष्टि करेगा। मेरा विश्वास है जिन लोगों ने प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया है वो बढ़ने जा रहे हैं, और मेरी ये घोषणा है वो अपने जीवनों में सेटिस्फाई होने जा रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स को, डबल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बढ़ेंगे, प्रभु उन्हें कंप्लीट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अधूरेपन को खुदावंद खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें परमेश्वर के आगे, समर्पित करें अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से। देखिए, जब भी आप प्रभु के वचन में से कुछ भी अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले 1-2-4 दिन आपको मुश्किल लग सकता है, आपको टफ लगेगा, बोरिंग लग सकता है, और आपको अकेला लगेगा, आपका दिल नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा कहीं। लेकिन जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रभु के वचन को इम्प्लीमेंट करेंगे, या अपने फ़ोन के टाइम को कम करेंगे, पहले बोरिंग लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद जब अपने आप को चेक करेंगे तो सच में आप अपने आप को पूरी तरह से रीबिल्ड हुआ महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग थकेगा नहीं, आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता पाएंगे, फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। प्रभु आपके पूरे दिन को, पूरे महीने को परमेश्वर फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में आज ही से डिसाइड करें, और जब भी आप डिसाइड करें फ़ोन कम करने का, और प्रार्थना में ज़्यादा रहने का, और गलत संगति को छोड़ने का, गलत फ्रेंड सर्कल को छोड़ने का आज से फैसला करें। आज से फैसला करें डेली प्रेयर करने का। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये रोग है, वो दिक्कत है, वो स्ट्रगल चल रही है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। अच्छा, पूछते हैं प्रार्थना क्यों नहीं करते, तो कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना में, हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते। तो देखिए, परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर स्पिरिचुअल और परमेश्वर बिब्लिकल है। तो यदि आप प्रार्थना करेंगे, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर ताकि तू किसी परीक्षा में ना पड़े। यदि तू प्रार्थना करे तो कोठरी में अपने द्वार बंद करके अपने हाथों को उठाकर मुझसे प्रार्थना में मांग, जो तू मांगेगा मैं तेरी विनती को सुनूंगा, तेरी प्रार्थना को तुझे उत्तर दूंगा। सो ऐसे एक्सक्यूज देने से कि मेरा मन नहीं करता प्रार्थना का, मैं कर नहीं पाता हूँ, इन चीज़ों से लाइफ चेंज नहीं होती हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं होती, बीमारियां नहीं जाती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आप मसीह में अपने आप को रिबिल्ड, रिन्यू और नई सृष्टि करना, अपने जीवन को नया करना, और चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जोड़े, आपको इस्तेमाल करे, तो आपको एक प्रेयर वॉरियर की तरह आपको मसीह में आगे बढ़ना होगा, एक अच्छी लड़ाई को लड़ना होगा। तो हमारा युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, शैतानी दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो वो दुष्ट आत्माओं के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, वचन का हथियार आपको उठाना पड़ेगा, आपको प्रेयर वॉरियर की तरह, एक वॉरियर की तरह लड़ना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो दिन बीतते चले जाएंगे, महीने, साल बीतते चले जाएंगे, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद यदि आप प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रेयर करते रहें, कंटिन्यू प्रेयर करते रहें, आपने प्रार्थना छोड़ी नहीं, रोज प्रार्थना करते रहें, आप देखिएगा आपकी पूरी दिनचर्या बन जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। जिस तरह से आपको खाने के लिए भूख लगती है, चाय के लिए तलब लगती है, उसी तरह से आपको प्रार्थना के लिए तलब लगेगी। अपने उस प्रेयर के स्थान पर आप भागेंगे, आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जस्ट 1 हफ्ता, 2 हफ्ते हैं जो स्टार्टिंग का, जो आपने अपनी स्पिरिचुअल रूटीन को सेट करना है, जस्ट वही टाइम है जब आपको टफ लगेगा, आपका मन नहीं करेगा। उसके बाद पूरी लाइफ इजी होगी। स्पिरिचुअली नई आदतें, अच्छी आदतें, बिब्लिकल आदतें आपको पड़ेंगी, जो आपकी लाइफ में एक नई रूह को, एक नई जान भरेंगी और आपको ब्लेस करेंगी। उत्तम आत्मा आपके जीवनों में वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हन्ना जैसे एक टूटी हुई एक विधवा को यदि परमेश्वर एक प्रॉफिटस के रूप में चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी चुन सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जस्ट अपने आप को सेट करें, अपने चरित्र को उत्तम रखें, बनाकर रखें अपने आप को मसीह में। किसी तरह के पाप में अपने आप को ना गिरने दें, ना पड़ने दें। प्रभु छुएगा और ब्लेस करेगा। प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें, परमेश्वर के करीब अपने आप को करें।
वचन में लिखा है, हन्ना जो कि परमेश्वर के घर में थी और प्रार्थना कर रही थी, और एली परमेश्वर का दास उसे देखकर कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो नशे में है, वो क्या बुड़बड़ा रही इतने लंबे समय से, क्या करी जा रही है, अपने सुध में नहीं, अपने होश में नहीं, वो कहीं खोई हुई है। तो वो कहता है कि अपना नशा उतार, तू क्या नशे में पड़ी इतनी देर से। तो उस समय जब परमेश्वर के दास ने उसे डांटा तो लिखा है कि हन्ना ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया, बुराई नहीं की, पलटवार नहीं किया, पलट जवाब नहीं दिया, उल्ट जवाब नहीं दिया, इंसल्ट नहीं की, डिसरिस्पेक्ट नहीं की परमेश्वर के दास की, बल्कि कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो मदिरा पी ना दाख मधु पिया है, मैं तो अपनी मन की बात यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने खोल कर रख रही हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने, प्रभु के दास ने, एली ने, जो अपने आप में भी कंप्लीट नहीं था, अपने परिवार तक को नहीं उसने संभाला था, बेटे व्यभिचार में पड़े थे, बेटे परमेश्वर के घर में जो ऑफरिंग्स आती थी उसका मिसयूज करते थे। लिखा है कि उस लेडी ने कहा, हे मेरे प्रभु, डिसरिस्पेक्ट नहीं की। और आज कई लोगों की लाइफ में श्राप और कर्स काम करते हैं, हड्डियां सड़ रही हैं उनकी पूरी तरह से अंदर से, जलन के मारे, जेलस के मारे, मुंह से भद्दा और गंदा बोलने की वजह से प्रभु के दासों की खिलाफत उसी तरह से है। जो भी लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि परमेश्वर उसे केवल उतना ही नहीं देते, परमेश्वर क्या करते हैं, खेदित मन वालों को क्या करते हैं, चंगा करते हैं। और उनके शोय हो गया था, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें कि प्रभु का तिरस्कार, निरादर ना करें, कुड़कुड़ाएं ना, प्रभु के विरुद्ध कोई भी गंदी बात, भद्दी बात आपके मुंह से ना निकले। सो इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, जिस तरह से वो रोटियां प्रभु के हाथ में थी, जो तोड़ी जा रही थी, जो बांटी जा रही थी और जो बढ़ती जा रही थी। सो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। जितना भी मसीह प्रेमी देखें इस चैनल से, आप लोग को प्रेयर और प्रार्थना सभी को आप लोग आशीष मिलने वाला है। जो अंकुर जी का पत्नी प्रेयर किए हैं, वो सभी जितना भी हैं उनको इस प्रार्थना और प्रेयर से सभी को जीवित परमेश्वर हैं, वो सभी को आशीष देंगे। और आप लोग इस प्रार्थना को और प्रेयर को सही से सुन सकते हैं। जैसे मैं कह रहे हैं, अंकुर नवला जी का पत्नी जो पास्टर हैं, वो अभी जो भी कहें वो सही कहे हैं, आप लोग को चंगाई मिलने वाला है। यानी बाइबल वचन कहता है कि सत्य करोगे तो स्वतंत्र ही करेगा। आप लोग को जीवित परमेश्वर सभी को राह दिखाएंगे। जो पाप में गिरा हुआ है उसको उठाएंगे, उसको सही राह पे चलने के लिए बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। बाइबल के वचन कहता है, आप लोग बाइबल में लिखा हुआ है उस बाइबल को आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे प्रार्थना अभी किए, प्रार्थना में कहें कि किसी भी चीज़ है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर जो है वो सब सही करेंगे, वो सही सुधार कर सकते हैं। आप लोग किसी भी जो जितना भी मसीह प्रेमी देख रहे हैं, सभी विश्वास जमा कर परमेश्वर के ऊपर सौंप दो। चलो पहले इस प्रेयर के आप लोग प्रार्थना को स्वीकार करें। सभी को जय मसीह की आमीन, हालेलुया।